नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आपको आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ अपडेट्स सुना देती हूँ। TGT 2021 की परीक्षा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे एक विवाद बना हुआ है। इस परीक्षा को निरस्त कराए जाने की हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग करी जा रही है कि यूपी TGT की परीक्षा को जो है निरस्त करना चाहिए और पेपर को रद्द करा के दोबारा पेपर को कराना चाहिए। और आप लोग भी जानते होंगे कि इस परीक्षा को लेकर जितने भ्रष्टाचार हुए हैं वो सब एक एक करके आए, रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं सॉल्वर गैंग्स के। क्योंकि STF की कड़ी निगरानी से जो है जितने ये आरोपी हैं, आए दिन नए नए आरोपी पकड़े जा रहे हैं जो वहाँ बैठ के परीक्षा दे रहे थे या पेपर लीक हुआ है जिनकी वजह से। इन सभी को STF जो एक एक करके हर आए दिन पकड़ रहा है। अभी कल ही पकड़ा गया था। अब देखिए धीरे धीरे लगातार ये लोग जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, तांडा में जो है 600 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था, जहां पर उसके मुताबिक DM की तरफ से एक प्रस्ताव, DM के पास इसका जो है प्रस्ताव भेजा जा रहा था कि परीक्षा जो है निरस्त करानी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में जानकारी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि ट्विटर में लगातार छात्र जो हैं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि परीक्षा को रद्द होना चाहिए। यूपी TGT रद्द करके एक हैशटैग भी चला रहे हैं और मांगे भी रखी जा रही हैं। तरह तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हर सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ कर रहे हैं अपने आवाज़ उठाने के लिए। और छात्रों का ये भी कहना है कि जिस तरह से STF जो है आए दिन लोगों को पकड़ रही है इतनी कड़ी निगरानी के थ्रू, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है परीक्षा को निरस्त कराना चाहिए। क्योंकि इतनी जब धांधली ऑलरेडी हो चुकी है तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है इस तरह से परीक्षा का प्रोसेस कराने का। इसलिए पेपर को रद्द होना चाहिए। ऐसी स्टूडेंट्स की जो है लगातार मांगे चलती आ रही हैं। इतना लेकिन सब कुछ हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, स्टूडेंट्स का इतना कहना है, लेकिन फिर भी चयन बोर्ड की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं आया है कि परीक्षा का रद्द होने का कोई भी दिख नहीं रहा है। कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि परीक्षा रद्द होगी। क्योंकि चयन बोर्ड ने जो है, अगर आप देख ही रहे होंगे तो चयन बोर्ड ने क्या करा, आंसर की रिलीज़ कर दी है। और जो सूत्रों के मुताबिक पता भी चल रहा है कि 15 से 20 सितंबर के बीच आपका TGT का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि PGT का एग्ज़ाम भी 17 और 18 को कंडक्ट होने वाला है और उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो लग तो नहीं रहा है कि जो है चयन बोर्ड ऐसा कोई फ़ैसला लेगा कि अब परीक्षा रद्द होने का। अब तो ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियली, जो है जल्दी न्यूज़ आएगी कि परीक्षा जो है रद्द होगी कि नहीं होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में अभी भी खलबली मची हुई है और वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि उनकी आवाज़ उठाने के बाद में भी वो पेपर जो है निरस्त हो जाए। लेकिन ऐसा कोई आसार दिख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि चयन बोर्ड अपना काम अलग से कर रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ चयन बोर्ड अपने काम में लगा हुआ है। वो उसने आंसर की जारी कर दी है। अब वो जल्द ही रिज़ल्ट भी सितंबर में जारी कर देंगे। और 31 अक्टूबर से पहले जितनी भी भर्तियाँ होनी थी उन भर्तियों का भी पूरा प्रोसेस करवा ही के रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा चांस नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर आप लोगों की परीक्षा रद्द होने का कोई हो। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अपने उसमें लगे हुए हैं और जो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, आप उसको कहिए, आप अपनी आवाज़ रखिए। और फिर रही बात, आप लोग जो है छात्र और अभ्यर्थी जो है ना कोर्ट जाने तक की कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। कि जब आए दिन सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक हुआ है और उनका जो है एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया है, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर पेपर को क्यों नहीं निरस्त किया जा रहा है, तो ये लोग कोर्ट जाने के लिए भी बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर फैसला पता चलेगा कि कोर्ट अब इकट्ठा फैसला सुनाएगा कि क्या पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो अब न्यायालय में सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या फ़ैसला आएगा। और आप क्या चाहते हैं कि क्या फ़ैसला है, कमेंट सेक्शन में अभी ज़रूर करके बताइए। और बाकी स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला क्या चाहते हैं, आप उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और उनसे भी इस चीज़ की राय पता चलेगी कमेंट्स में। और इससे ये पता चलता है कमेंट्स में कि कितनी तादाद पे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ के लिए खड़े हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा अपने पिछले वीडियो में कि वहाँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स कमेंट करके ये बात कह रहे थे कि पेपर को रद्द होना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो 70+% लोग जो है चाह रहे हैं कि पेपर जो है रद्द हो जाए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दे चुके हैं तो उनका यही कहना है कि उनकी मेहनत का क्या होगा, उनकी मेहनत पे क्यों पानी फेरा जाए, जिन्होंने 2020 से लेकर 2021 तक की मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से स्टूडेंट्स की सुनवाई होगी और जो फैसला होगा वो जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिलेगा ये फैसला सुनने को। तो बने रहेंगे आप मेरे चैनल से तो आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक अगली बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि TGT के अंदर इन छात्रों को परीक्षा जो है दोबारा करवाई जाएंगी।
जिनका यहाँ सेंटर के अंदर विवाद देखने को मिला। जैसा कि आप सभी ने एक नोटिस भी देखा होगा जिसमें ये लिखा था कि उन्होंने बताया कि किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर में जिन छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया उनकी दोबारा परीक्षा हो सकेगी अथवा नहीं। इस पर आयोग, जिला प्रशासन तथा विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। साथ ही विभाग अपने स्तर से भी प्रकरण की जांच कर रहा है। उसके उपरांत आयोग व सरकार का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जो इस चीज़ से जो ये नोटिस आई थी तो उसके थ्रू आपको एक बड़ी अपडेट देखने को आगे चल के मिल सकती है और उनकी दोबारा परीक्षा कराई जाएगी कि नहीं, ये भी एक मामला बड़ा देखने को दिलचस्प होगा, तो ये भी देखना है। लेकिन इस चीज़ में आप लोगों का क्या कहना है कि इन लोगों की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या फिर टांडा में जो विवाद देखने को मिला था या सिर्फ उनकी परीक्षा हो? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि परीक्षा को जो है निरस्त करवा देना चाहिए और करवाने के बाद जो है जिला स्तर पे ना करा के इस परीक्षा को जो है मंडल स्तर पे कराना चाहिए, ताकि परीक्षा के अंदर जो धांधली और भ्रष्टाचार अभी यूपी टीजीटी के पेपर में जो देखने को मिला है वो दोबारा इस परीक्षा में देखने को ना मिले। इसलिए उन लोग का कहना है कि जिला स्तर पर नहीं, मंडल स्तर पे कराया जाना चाहिए और जो शासन प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जाती है फॉलो करने के लिए, उन सभी गाइडलाइंस का जो है पालन होना चाहिए। लेकिन फिर उधर की तरफ से एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि चयन बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है कि जहां पर सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाए जिन्होंने परीक्षा से बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अभी तक उसको लेकर आधिकारिक घोषणा आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो इसको लेकर के फैसला है वो चयन बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि जो भी रिपोर्ट उनके पास पहुंच रही होगी, लेकिन रिपोर्ट तो सभी लोगों के पास आ चुकी हैं कि एसटीएफ की तरफ से भ्रष्टाचार और जो धांधली जिलों में देखने को मिली है। लेकिन अब जो है देखने के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि चयन बोर्ड की तरफ से इस चीज़ पे क्या फैसला लिया जा रहा है या फिर परीक्षा को लेके कुछ होगा। हाँ, क्योंकि हालांकि इस बात को अभी तक उन्होंने लेकर कोई कंसिडरेशन नहीं दिखाया है। हो सकता है कि चयन बोर्ड जो 600 अभ्यर्थियों का जो परीक्षा का है वो ऐलान जल्दी करा दिया जाए। ये आपको जो है जल्दी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको अगले हफ्ते तक ये देखने को मिल सकती है सूचना। ऐसा सूत्रों के मुताबिक आ रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी जब आप रहेंगे सब्सक्राइब इसमें। और सोशल मीडिया पर तो इस टाइम जो है पूरी तरह से परीक्षा को सिर्फ और सिर्फ रद्द कराने की मांग की जा रही है और जिला स्तर पर ना कराने की मंडल स्तर पर बात करी जा रही है। वहीं आपको चल के लेके चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ से, जो कि है यूपी टीटी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि यूपी टीटी में अब क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन को लगातार पूछते ही जा रहे हैं कि आगे के अपडेट का क्या है या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आपको बता देती हूँ। तो आपको बता दें कि यूपी टीटी की जो ऐसी नोटिफिकेशन है अभी उस पर ऐसा कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि यूपी टीटी में जो है बार बार खबरें निकलती हैं और बार बार वो जो है सच नहीं होती हैं। जैसे कि आपको पता था कि दिसंबर की बात हो रही थी, दिसंबर से टलकर यूपी टीटी की इन्फॉर्मेशन आने लगी कि नवंबर में होगा। तो मतलब अभी कोई स्थायी रूप से इस चीज़ की बात ही नहीं हो रही कि यूपी टीटी की कब होगी कब नहीं होगी। इससे रिलेटेड अब तक कोई इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही है, क्योंकि पहले तो इसी चीज़ का हो रहा था कि अक्टूबर में करानी जाएगी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं पीएनपी और सरकार आपस में डीएलएड के आवेदन लेने में ज़्यादा अभी हो रहा है, आवेदन उसी का डीएलएड का ज़्यादा चलने की खबरें आ रही हैं, जिसमें वो लोग अभी यूपी टीटी का जो है कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं अपडेट। यानी कि यूपी टीटी में अभी पिछले साल भी उसका कुछ भी नहीं हुआ, इस साल भी ये सिर्फ टलता ही आ रहा है। अब ये देखने को दिलचस्पी ये होगी कि इसका आखिर पेपर होगा कब। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए कि अब जो है यूपी टीटी का पेपर जो है जल्दी कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि 2020 का भी रह गया, 2021 का भी रह गया, आखिर यूपी टीटी होगा कब। इसलिए जो है पीएनपी की तरफ से अब ये आने लगी हैं खबरें कि जो आवेदन शुरू करेंगे लेना, तो वो सितंबर के दूसरे हफ्ते से आवेदन लेना शुरू करेंगे, ऐसा आ रहा है पीएनपी की तरफ से सूत्रों के मुताबिक। फिर जो ये आवेदन होने के बाद जो परीक्षा होने की संभावना होगी वो अक्टूबर की स्टार्टिंग में होगी या सितंबर की अंत में होगी। वैसे सितंबर में तो नहीं होगी, जहाँ तक होगी वो अक्टूबर में ही होगी, अक्टूबर या नवंबर के बीच में। लेकिन अभी इस चीज़ की भी एश्योरिटी नहीं दे सकते क्या अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले साल भी पहले जो है टीटी दिसंबर में होने वाला था, फिर उसके बाद टल के जुलाई वगैरह में आया, फिर अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी उसकी डेट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड ही हो रही है, यानी कि अभी कोई पक्की आ ही नहीं रही इन्फॉर्मेशन कि आखिर ये पेपर होगा कब। क्योंकि अब जो यूपी टीटी की तरफ से जो नए सचिव आए हैं वो इस चीज़ का जल्दी ले ही नहीं पा रहे डिसीजन कि पेपर को आखिर करवाना कब चाहिए।
और जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड के आवेदन होने वाले हैं, तो वो यानी कि इनका कहना है कि 30 अगस्त तक जो है डीएलएड के आवेदन ही लेने में उनको मतलब डीएलएड का आवेदन ही लेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी टेट की जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यानी कि सितंबर के सेकेंड वीक तक। वहीं चलिए अपने अब दूसरी अपडेट की तरफ से बात करते हैं, जो संबंधित है यूपी SSSC पीईटी की परीक्षा से लेकर। यूपी SSSC पीईटी परीक्षा में बहुत सारे जो है बदलाव देखने को मिले हैं और बहुत सारे बदलाव करे हैं और आगे भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा ही होगा, पहले तो पूरी तारीख ही बदल दी गई। जैसे कि आपको पता होगा कि 20 अगस्त को होने के बाद वो 24 अगस्त कर दिया गया पेपर को। तो चलिए यूपी SSSC पीईटी से रिलेटेड आपको मैं एक नोटिस दिखा देती हूँ। सूत्रों के मुताबिक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यूपी SSSC पीईटी 2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह के खाली 30,000 पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए बड़ा प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को बदलने का फैसला किया है। आयोग ने जिलाधिकारियों से ऐसे परीक्षा केंद्रों को सोमवार तक बदलने की सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद 17 अगस्त तक प्रवेश पत्र को ऑनलाइन करने की तैयारी, यानी कि 17 अगस्त तक जो है आपको प्रवेश पत्र आने की संभावना है। यानी कि जैसे आप इसमें पढ़ सकते हैं कि 17 अगस्त को प्रवेश पत्र यानी कि तभी पता चल पाएगा कि आपकी परीक्षा जो है किस केंद्र में होगी, कहाँ पर आपका सेंटर जाएगा, ये सब देखने को आपको मिलेगा। यानी कि आपको बस 1-2 दिन में ही इस चीज़ को देखने को मिलेगा। और इसमें आपको और बता देती हूँ, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए करीब 2200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से कई परीक्षा केंद्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी बना दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने जिलाधिकारियों से कहा है कि बाढ़ प्रभावित या फिर जल भराव वाले क्षेत्रों में बनाए गए केंद्रों को बदलकर दूसरे स्थानों पर बनाते हुए इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाए। अगर आपको मेरी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसको जो है शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, जो भी इस चीज़ से अभी नॉलेज उनको या नहीं है, जो न्यूज़ नहीं पता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको जो है अपडेट्स मिलती है। थैंक यू सो मच।